दोस्तों, भारत और मालदीव को लेकर हम लगातार जो भी अपडेट निकलकर सामने आ रही है हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन पिछले 2 से 3 दिनों में मालदीव को लेकर कोई नई अपडेट सामने नहीं आई थी। पिछली अपडेट यही थी कि मालदीव के राष्ट्रपति ने यह बोला है कि भारत मान गया है अपने सैनिकों को मालदीव से निकालने के लिए। लेकिन दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति का यह बयान झूठा साबित हुआ। आप स्क्रीन पर रॉयटर्स का आर्टिकल देख सकते हैं जो कि 5 दिन पुराना है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया एग्री हो गया है अपनी सेना को मालदीव से निकालने के लिए। और यह कहा है मालदीव के प्रेसिडेंट ने। जिस समय हमने आपको यह न्यूज दी थी उस समय भी हमने आपको कहा था कि ये जो स्टेटमेंट है ये मालदीव की तरफ से आया है, लेकिन इस पर भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया। लेकिन दोस्तों, भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से अब इस पर एक आधिकारिक बयान सामने आ गया है जिसने मालदीव के प्रेसिडेंट का झूठ उजागर कर दिया है। आप स्क्रीन पर ANI का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है इंडिया मालदीव एग्री टू सेट अप ए कोर ग्रुप रिगार्डिंग विड्रॉल ऑफ इंडियन ट्रूप्स। यानी कि अभी दोनों देशों ने एक ग्रुप बनाया है जिसमें यह बात की जाएगी कि भारतीय आर्मी को वहां पर रहना है या नहीं। यह कमेटी जो भी फैसला लेती है उसके आधार पर भारतीय आर्मी को मालदीव से निकाला जाएगा। लेकिन अभी तक भारत ने ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया है कि हम अपनी आर्मी को मालदीव से निकाल रहे हैं। वहीं पर उल्टा अरिंदम बागची जो कि स्पोक पर्सन है एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा है कि भारत की आर्मी मालदीव में काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने में, साथ ही मेडिकल इवैक्यूएशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने में। आपको बता दें इस समय मालदीव में भारत के 70 सैनिक तैनात हैं। उसके साथ ही एक डॉर्नियर 228 विमान और 2 ALH हेलीकॉप्टर की भी तैनाती है। दोस्तों, अब ये कोई इतना बड़ा आंकड़ा तो नहीं है सैनिकों का कि इससे कुछ इफेक्ट पड़े मालदीव के ऊपर, लेकिन अगर भारत की आर्मी मालदीव से चली जाती है तो भारत की प्रेजेंस मालदीव से हट जाएगी और वहां पर चीन अपना दबदबा कायम कर लेगा। हमने पहले भी कई बार आपको बताया है कि अगर भारतीय आर्मी वहां से चली जाएगी तो मालदीव को चीन कंट्रोल करने लग जाएगा, जैसा कि पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ हो भी चुका है। भारत से मालदीव की दूरी भी ज्यादा नहीं है, मात्र 2000 किलोमीटर की दोनों देशों के बीच की दूरी है। वहीं पर जैसे ही चीन का दबदबा मालदीव में बढ़ जाएगा उससे खतरा न सिर्फ भारत को होगा बल्कि अमेरिका का डियागो ग्रेशिया सैन्य अड्डा जो कि मालदीव के पास स्थित है उस पर भी खतरा मंडराने लग जाएगा, क्योंकि अमेरिका भी बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके सैन्य अड्डे के आसपास चीन की प्रेजेंस बढ़े। वहीं जहां एक तरफ भारत अपनी मिलिट्री प्रेजेंस मालदीव में बनाए रखने पर जोर दे रहा है और अभी भी अपनी सेना को वापस बुलाने पर सहमत नहीं हुआ है, वहीं दूसरी ओर मालदीव ने एक और बड़ा कदम उठाया है और इससे कहीं ना कहीं मालदीव अपने आप को ही आइसोलेट कर रहा है। दरअसल दोस्तों, आप स्क्रीन पर वियोन का आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मालदीव स्कीप्स की कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि इस समिट में हिस्सा लेने से मालदीव ने मना कर दिया है। ये चीन का ही इन्फ्लुएंस है कि मालदीव ने यह स्टेप उठाया है। भारत के लिए कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दुनिया को दिखाने के लिए एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है कि भारत इस क्षेत्र का लीडर है। लेकिन मालदीव ने इससे दूरी बनाकर एक बार फिर से भारत के अगेंस्ट काम किया है। वहीं पर कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग उन देशों के लिए और अहम बन जाता है जिनकी सीमा समुद्र से घिरी हुई है और इसमें मेनली वही देश भी शामिल हैं। भारत के अलावा इसमें मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका आते हैं। वहीं पर सेशेल्स और बांग्लादेश इसमें ऑब्जर्वर की भूमिका निभाते हैं। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत के NSA अजीत डोवल सर वहां पर उपस्थित थे। दोस्तों, ये डायलॉग मेनली 5 चीजों पर केंद्रित था जिसमें समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से लड़ाई, साइबर सिक्योरिटी और आपदा में मानवीय सहायता पहुंचाना शामिल था। ये सभी देश हर साल इन सब चीजों से दो चार होते रहते हैं। यही वजह है कि ये डायलॉग काफी ज्यादा अहम बन जाता है। मालदीव इस सिक्योरिटी डायलॉग का एक अहम हिस्सा है क्योंकि भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका मिलकर ही इस एरिया की सिक्योरिटी को गारंटी करते हैं। लेकिन मालदीव का इसमें उपस्थित ना होना यह एक काफी बड़ा झटका है कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग के लिए, क्योंकि हिंद महासागर से ही दुनिया भर में ज्यादातर ट्रेड होता है और यहाँ की सुरक्षा को गारंटी करना काफी ज्यादा जरूरी बन जाता है क्योंकि आए दिन यहाँ पर तरह तरह की घटनाएं होती रहती है। साथ ही चीन भी इस एरिया में काली करतूत करने से बाज नहीं आता। लेकिन साफ है दोस्तों, चीन को खुश करने के लिए मालदीव ने अपने NSA को इस मीटिंग में नहीं भेजा। मालदीव शायद ये बात भूल चुका है कि भारत उसके लिए कितना ज्यादा अहम है, क्योंकि भारत से ही ज्यादातर टूरिस्ट मालदीव में घूमने के लिए जाते हैं और मालदीव की इकोनॉमी इन्हीं टूरिस्ट पर ज्यादातर डिपेंड करती है। दोस्तों, इसके अलावा मालदीव के अस्पताल वगैरह के हालात भी काफी ज्यादा अच्छे नहीं है, इसमें भी भारत उसकी काफी मदद करता है। साथ ही मेडिसिन शॉर्टेज हमेशा मालदीव में बनी रहती है और भारत दुनिया भर में मेडिसिन सप्लाई करने के मामले में अव्वल नंबर पर है, इसलिए भारत काफी ज्यादा मेडिसिन भी इस देश को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा भारत डीजल, पेट्रोल, खाद्य सामग्री और कई बार तो जब पानी की शॉर्टेज होती है तो भारत पानी भी मालदीव को प्रोवाइड करता है।
है। वहीं पर पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो मालदीव ने भारत से 485.36 मिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट किया था। आप स्क्रीन पर एक ग्राफ देख सकते हैं जो कि पिछले 5 सालों का ग्राफ है। इसमें लगातार मालदीव ने भारत से जो सामान इंपोर्ट किया है वह लगातार बढ़ ही रहा है। दोस्तों, इसके अलावा भारत मालदीव से 50 मिलियन डॉलर से भी कम का सामान मालदीव से मंगाता है, यानी कि भारत की कोई डिपेंडेंसी मालदीव के ऊपर नहीं है, जबकि मालदीव काफी सारा सामान भारत से ही मंगाता है। वहीं भारत और मालदीव के रिलेशन जैसे जैसे खराब होते चले जाएंगे, भारत मालदीव को इन सब चीजों के निर्यात बंद कर सकता है और ये मालदीव के लिए एक काफी बड़ा झटका साबित होगा। इसके अलावा इसी तरह से वह बायकॉट करेगा कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग का, तो कल को अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह की जरूरत पड़ती है तो मालदीव को इससे भी वंचित रहना पड़ जाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को मालदीव को सबक सिखाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।